हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। सो आप सबको पहले तो मैं नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भाई मैं तो बधाई दे ही रहा हूं, सारी टेलीकॉम कंपनियां बधाई दे रही हैं। मतलब ये है, खुद से आपको वो कॉल करके या एसएमएस करके बधाई नहीं देंगी, बल्कि भाई वो ऑफर लॉन्च करके आपको बधाई दे रहे हैं। जैसे कि बीएसएनएल ने धमाका कर दिया है। और भाई साहब इतना नहीं है, जियो की तरफ से दो बड़ी खबरें हैं। जियो ने बहुत ही अच्छे प्लान, सस्ते प्लान, दो प्लान लॉन्च कर दिए हैं। भर भर के डेटा दे रहे हैं, अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, और भाई साहब वैलिडिटी भी छप्पड़ फाड़ दे रहे हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मतलब कि जैसे नया साल चढ़ा है ना, सारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने कस्टमरों को खुश करना शुरू कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, इसलिए बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली जो गुड न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। गुड न्यूज कौन सी है? जो आप बहुत ही बेसब्री से मांग रहे थे बीएसएनएल से कि बीएसएनएल वाईफाई कॉलिंग कब स्टार्ट करेगा, तो फाइनली भाई साहब 1 जनवरी को नए साल वाले दिन बीएसएनएल ने अपने सभी कस्टमरों को खुश कर दिया है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएसएनएल ने अपनी वीओ वाईफाई, मतलब कि वाईफाई कॉलिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया है, छप्पड़ फाड़ दिया है। ये कोई जो टेक्नोलॉजी है ये नई नहीं है, बट हाँ बीएसएनएल के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब से आप वाईफाई कॉलिंग यूज कर पाएंगे अगर आपके पास है बीएसएनएल की सिम। बेसिकली अब बीएसएनएल का बोलना है कि ये जो वाईफाई कॉलिंग है हम इसीलिए भी लेके आए हैं क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो हमारे मोबाइल वाले जो बीएसएनएल ग्राहक हैं उनको रेंज वगैरह नहीं आती है। बीएसएनएल को पता है वहां पे टावर नहीं होगा, रेंज कम आती है, तो उनके लिए वाईफाई कॉलिंग वाला फीचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर उस बंदे ने अपने घर पे ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई लगा के रखा होगा, तो भाई अगर उसको सिम के अंदर रेंज कम भी आएगी बट वाईफाई लगा होगा, तो वाईफाई अगर वो अपने फोन में कनेक्ट कर लेगा तो वाईफाई कॉलिंग अपने आप उसकी सिम में एनेबल हो जाएगा। ठीक है जी। और उसको जो रेंज कम आ रही है, कॉल करने में दिक्कत आ रही थी, कॉल ड्रॉप इशू आ रहा था, फिर नहीं आएगा। ठीक है ना, वाईफाई कॉलिंग फ्री यूज कर पाओगे अगर आपने अपने घर पे कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा के रखा होगा। जरूरी नहीं है बीएसएनएल फाइबर लगा के रखा हो, एयरटेल जियो कोई भी लगा के रखा हो, फिर ही आप वाईफाई कॉलिंग का मजा ले पाओगे। ओके, अगली जो बिगेस्ट अपडेट, जो गुड न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन आइडिया के एक भाई कर्मचारी बोल सकते हो, उन्होंने एक खुफिया बात बता दी है। वैसे उनको बताने के लिए मना किया गया था और उन्होंने बोला है कि मेरा नाम नूम शो मत करना, मैं आपको बता रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया मार्च 2026 के आसपास छत्तीसगढ़ के अंदर अपने 5G को लॉन्च करने के लिए जा रहा है। बता देना चाहता हूं कि जो वोडाफोन आइडिया है बड़ा चालाक है। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बता के रखा है कि हमने मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के सर्कलों के अंदर 5G लॉन्च किया हुआ है, बट रियलिटी ये है कि वोडाफोन आइडिया ने छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर के अंदर 5G जो है लॉन्च अभी तक नहीं किया है। बट अब गुप्त जानकारी किसी गुप्त बंदे ने दी है। उन्होंने बताया कि 5G बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बताना चाहूंगा फिलहाल के लिए 29 शहरों के अंदर ही वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G को लॉन्च किया हुआ है। और बेसिकली बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों के अंदर पहले ये अपने 5G को लेके आने वाले हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई। ठीक है ना, कुछ ऐसे एरिया के अंदर छत्तीसगढ़ के एरिया के अंदर ये 5G को लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली इन एरिया के अंदर पहले ही जियो कुंडली मार के बैठा हुआ है, मतलब कि जियो ऑलरेडी ही इन एरिया के अंदर 5G लॉन्च कर चुका है। और जो गांव क्षेत्र है, छोटे गांव भी हैं, उनके अंदर भी जियो ऑलरेडी कुंडली मार के बैठा हुआ है। अभी वोडाफोन आइडिया जो है बड़े शहरों के अंदर ही नहीं कर पाया 5G, जियो छोटे शहर, छोटे विलेजेस के अंदर भी कर पाया है। और एयरटेल ने भी वहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर अपना 5G लॉन्च किया हुआ है। बाकी देखते हैं भाई 5G की दौड़ के अंदर कितनी तेजी से दौड़ता है वोडाफोन आइडिया। आपके एरिया में आ चुका है वोडाफोन आइडिया का 5G,
तो कमेंट के अंदर यस जरूर लिख देना। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो जियो की तरफ से निकल के आ रही है। सो मार्केट के अंदर भाई साहब ये जो ट्रिक है बहुत ट्रेंडिंग के ऊपर जा रही है, ठीक है ना, बहुत प्रचलित हो रही है। कहने का मतलब ये है कि काफी सारे आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि अगर आप अपनी प्रीपेड जियो की सिम के ऊपर ओनली 44 रुपए का रिचार्ज करवा लेते हो तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा और 1 साल की वैलिडिटी भी मिलेगी, और भाई आपकी जो सिम वगैरह है वो बंद भी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप सबको पता ही है कि अगर आप अपनी सिम के ऊपर 3 महीनों तक कोई भी रिचार्ज नहीं करवाते हो तो कंपनी आपका नंबर जो है बंद कर देती है। तो इसी वजह से ये जो ऑफर वगैरह है या फिर ये जो ट्रिक वगैरह है, ट्रिक ही बोल सकते हो, ये जियो को ट्रिक भी नहीं पता है, लोग ट्रिक अपना रहे हैं, ये ट्रेंडिंग के ऊपर जा रही है। बेसिकली माजरा ये है कि अगर आप 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाओगे तो आपकी सिम जो है बंद हो जाएगी। तो भाई आपने सेकंड नंबर रखा होगा तो आप 350 का थोड़ी रिचार्ज करवाओगे, इतने पैसे नहीं है भाई किसी के पास। कोई 189 का जो इनका बेसिक प्लान है वो रिचार्ज करवाओगे, वो भी महंगा पड़ रहा है। तो भाई आपको कोई ना कोई तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा ना 3 महीने तक, ताकि आपकी सिम बंद ना हो। तो भाई आप करवा सकते हो 11 रुपए का प्लान। 11 रुपए का ये डेटा ओनली प्लान है। इसके अंदर 1 घंटे की वैलिडिटी मिलती है और 10 GB टोटल डेटा मिलता है। बेसिकली जो जियो इसको अनलिमिटेड बोलता है, बट 10 GB मिलता है जो आप इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ते हो। सो यही ट्रिक है भाई, यही ट्रिक बताई जा रही है। सो इसके लिए आपको बेस प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर आप डेटा प्लान रिचार्ज करवाओगे तभी काम करेगा। कोई एक्टिव प्लान की जरूरत नहीं है, सीधे 11 रुपए का डेटा प्लान रिचार्ज करवाओ, आपका जो इंटरनेट भी चलना शुरू हो जाएगा। और भाई साहब हर 3 महीने में आप फिर क्या कर सकते हो, 11 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हो। मतलब कि ऑलमोस्ट साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको हर क्वार्टर के अंदर मतलब कि 3 महीने में एक बार 11 रुपए का करवा लिया, फिर 3 महीने में एक बार करवा लिया, ठीक है ना, 11 11 22, और फिर 3 महीने में एक बार करवा लिया, फिर 3 महीने, मतलब कि 11 11 11 11 करके 44 रुपए बन जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से आप 1 साल तक अपनी सिम को जिंदा रख सकते हो, एक्टिव रख सकते हो, आपकी सिम जो है बंद नहीं होगी। ये माजरा है। ये जो ट्रिक है मार्केट के अंदर बहुत ही ट्रेंडिंग के ऊपर जा रही थी। मैंने सोचा अपने भाइयों को भी जरूर बता देनी चाहिए जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते और वो अपनी सिम को एक्टिव भी रखना और वो भाई अपनी सिम को एक्टिव भी रखना चाहते हो तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो। बाकी ये चीज़ बताना चाहूँगा भाई, कुछ प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि भाई अगर आपको कोई LED टीवी लेना है तो भाई LED आप टीवी ले सकते हो, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है, न्यू ईयर के ऊपर ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं। आपको LG का लेना है, Realme का लेना है, MI का लेना है, कौन सी भी कंपनी का लेना है, मैं प्रोडक्ट यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप शॉपिंग कर सकते हो। हाँ जी मित्रों, अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो भी जियो की तरफ से ही है। जियो ने जैसे ही नया साल चढ़ा है, इन्होंने एक नया प्लान चढ़ा दिया है, मतलब कि नया प्लान लॉन्च कर दिया है। कीमत सुनो पहले तो, कीमत है 450 रुपए, 450 रुपए इस प्लान की कीमत है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, 36 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और भाई साहब 72 GB टोटल डेटा मिलेगा, मतलब कि डेली 2 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस, 100 SMS डेली। साथ में जियो स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि जियो होम का 2 मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा, एयर फाइबर का जियो हॉटस्टार का मोबाइल एंड टीवी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 3 महीने के लिए, जियो AI क्लाउड मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 50 GB फ्री मिलेगा, स्टोरेज मिलेगी, और फ्री 18 मंथ के लिए जो मिलेगा आपको गूगल जिमनाई का सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। सो ये सारा कुछ मिलेगा। इसमें खास क्या है, मतलब कि इसमें बेहतर क्या है, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं जियो से पूछ रहा हूं। अगर कोई जियो से देख रहा है, इसमें खास क्या है भाई, 450 रुपए का ये प्लान आपने रिचार्ज, 450 रुपए का आपने ये जो प्लान निकाला है, इसमें खास क्या है, खास कुछ भी नहीं है भाई। ये सारे बेनिफिट आपको 349 वाले प्लान के अंदर ऑलरेडी मिल जाते हैं। बेसिकली ये जियो ने शुरुआत की है, आपको झलक दिखाई है प्राइस हाइक की, समझ पा रहे हो ना कि हम क्या करने वाले हैं। पहले ये मतलब कि बंद नहीं किया इन्होंने, 349 वाला प्लान ही बंद किया, वैसे इन्होंने थोड़ी झलक दिखाई है कि
349 वाला हो सकता है बंद हो जाए, या फिर ये क्या करेंगे आगे जाके 349 रुपए वाले प्लान के अंदर जो आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, 2 मंथ के लिए फ्री एयर फाइबर ले लो, जियो हॉटस्टार ले लो 3 महीनों के लिए, गूगल जिमनाई प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लो, गूगल जिमनाई का सब्सक्रिप्शन 18 मंथ के लिए ले लो। ये सारे बेनिफिट 349 रुपए वाले प्लान के अंदर आगे जाके ये बंद कर देंगे और 450 रुपए वाले प्लान के अंदर ये सारे बेनिफिट देंगे, ताकि मजबूरी में लोग 450 का रिचार्ज करवाएं। और क्योंकि लोगों को लालच है ना कि 450 में मेरे को सारा कुछ मिलेगा, अनलिमिटेड 5G मिलेगा, और हो सकता है आगे जाके 349 वाले प्लान के अंदर ये अनलिमिटेड 5G भी बंद कर दें। ये इनका प्लान है, इन्होंने झलक दिखाई है। क्योंकि भाई 450 और 349 वाले प्लान के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है। आप बोल रहे होंगे एक ही वैलिडिटी ज्यादा है, भाई वैलिडिटी तो ज्यादा थोड़ी सी है, क्योंकि प्लान की प्राइस भी ज्यादा है ना। तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना भाई, आपको कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा, आपको कोई भी बेनिफिट्स ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं 349 को छोड़ के 450 का रिचार्ज करूं। तो यही थी अपडेट। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वीडियो ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।